ऑपरेशन सिंदूर पर असदुद्दीन ओवैसी का रिएक्शन सामने आया है, जिसपे ओवैसी कहते हैं, मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। पाकिस्तान के आतंक ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी वो हैं जो कि पहलगाम हमले के बाद लगातार पाकिस्तान पर फायर थे। पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी के खूब बयान वायरल हुए। वो किसी भी मंच पर पहुंचे, चाहे वो हैदराबाद में हो या फिर बिहार में, वो लगातार पाकिस्तानियों को निशाना बना रहे थे। पाकिस्तान के इस कायराना आतंकी हमले को निशाना बना रहे थे और पाकिस्तान से जवाब मांग रहे थे और लगातार कह रहे थे कि आतंकवाद का सफाया होना चाहिए, आतंकवाद का करारा जवाब दिया जाना चाहिए। और इसको लेकर के एक बार तो असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में तिरंगा पगड़ी बांधकर यह तक कह दिया था कि अच्छा हुआ हमारे पूर्वज पाकिस्तान नहीं गए। और लगातार वो ऐसी बातें कहते आ रहे थे। वो बिहार में मंच पर हो या फिर देश के किसी भी हिस्से में वो किसी भी मंच पर हो या ना भी मंच पर मौजूद हो, लेकिन वो लगातार पाकिस्तान और आतंकवादियों का विरोध कर रहे थे। और जब आज उनके मन की जो मुराद थी, जो लगातार ओवैसी कह रहे थे कि भारत सरकार को पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, आतंकवाद को जवाब देना चाहिए, जब वो बात पूरी हुई तो असदुद्दीन ओवैसी खुश नजर आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी तमाम मीडिया चैनल्स से बातचीत कर रहे हैं। उनका ये पोस्ट भी सामने आया जिसमें भारतीय सेना पर वो गर्व जता रहे हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ठीक तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए। हालांकि दोस्तों, ये जो हमला है वो पाकिस्तान पर नहीं किया गया, हमला भी नहीं, ये जो जवाबी कार्रवाई है वो पाकिस्तान पर नहीं की गई है, बल्कि 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया है जो कि पाकिस्तान में स्थित थे। पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकवादियों ने अपने ठिकाने बना रखे थे, ट्रेनिंग कैंप्स चला रहे थे और वहां पर छिपे बैठे हुए थे। याद रखिएगा, पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और इस पर भी लगातार पाकिस्तान ये कह रहा था कि हमसे और आतंकवाद का कोई लेना देना नहीं है, हम आतंकवादियों को संरक्षण नहीं देते हैं। और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था। लेकिन जब जवाबी कार्रवाई की गई, आतंकवादी के ठिकानों को भारतीय सेना की तरफ से निशाना बनाया गया, तो पाकिस्तान बिलबिला गया। पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। बौखलाया इस कदर है कि सोचिए, अपने देश में फेक न्यूज चलवा रहा है कि उसने भारतीय सेना का एक विमान गिरा दिया। और वो पूरी तरीके से फेक न्यूज थी, जो कि कुछ सेकेंड में ही पाकिस्तान का नैरेटिव फीका पड़ गया और पाकिस्तान की बुराई होने लगी, क्योंकि जाहिर तौर पर फेक न्यूज पाकिस्तान फैला रहा था और अपनी देश की जनता को गुमराह कर रहा था। एक बार आपको डिटेल में बता देते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो 9 आतंकवादी ठिकानों को उसने निशाना बनाया। वहां पर जो आतंकवादी छुपे हुए थे, जो कि ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे या फिर वहां पर शरण लिए हुए थे, उनके घरों को, उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया है। किसी भी पाकिस्तान के आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। सिर्फ उन आतंकवादियों को निशाना बनाया गया है जो भारत में आकर निर्दोष लोगों को मारते हैं, उनकी जान लेते हैं और भारत में आकर के आतंक मचाते हैं। और इस पर अब कई लोगों के रिएक्शंस सामने आए हैं, जिसमें विपक्ष के तमाम नेता भी हैं और इसमें AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी थे, जिनका ये रिएक्शन सामने आया। दोस्तों, लगातार उल्टा चश्मा यूसी की तरफ से आप तक इस ऑपरेशन सिंदूर की पल पल की अपडेट्स पहुंचाई जा रही हैं, इसलिए याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही।